अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज स्टूडेंट्स हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये बी नाउन के साथ कनेक्टेड है और एडजेक्टिव भी नाउन के साथ कनेक्टेड है। इसी सीरीज़ को लेते हुए आज मैंने आपके लिए इस टॉपिक का इंतखाब किया है। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन ये बेसिकली अगर आप देखें तो दो अल्फाज से बना है। एक प्रो, इसका मतलब होता है फार। ठीक है स्टूडेंट, फार का मतलब होता है उर्दू में के लिए। और नाउन तो नाउन होता है, इसके बारे में हमने काफी तफसील से पढ़ा है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि नाउन के लिए यानी मतलब है या नाउन की जगह, यानी इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, या नाउन के लिए यानी इस सेंस में भी हम कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है प्रोनाउन की। अच्छा, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी किस मकसद के लिए स्टूडेंट्स हम इसको नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। हम वो नाउन क्यों इस्तेमाल नहीं करते, सवाल ये पैदा होता है। मैं आपको बताता हूं किस मकसद के लिए। टू अवॉइड, ताकि हम बच जाए किस चीज से, यानी हम नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड, ताकि हम बच जाए द टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार के, यानी ताकि हम बार बार के रिपीटिशन से, रिपीटिशन का मतलब हो यानी दोहराना, ताकि हम बार बार के रिपीटिशन से बच जाए द नाउन, यानी उसी नाउन के। इस कॉल्ड प्रोनाउन, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि हम प्रोनाउन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जब किसी नाउन के बारे में बोलते हैं, जब हम उस नाउन की बार बार रिपीटिशन करते हैं, लैंग्वेज जो है उसकी स्वीटनेस खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ टॉम इज माई क्लास फेलो, टॉम इज माई क्लोज नाइबर, टॉम इज माई फ्रेंड, और तो ये बार बार रिपीटिशन जो होता है ये अच्छा नहीं लगता है और जबान की जो स्वीटनेस होती है, जो एग्रीएबलनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। तो जबान को मीठा बनाने के लिए, उसको यानी उसकी टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इसकी बार बार रिपीटिशन से बच जाए। तो स्टूडेंट्स आप इसके एग्जांपल्स को देखें। यहां पे हैरी एक बंदा है, हैरी इज ए वंडरफुल प्लेयर, हैरी एक अच्छा प्लेयर है। अब यहां पे हैरी मेंटेन्स हिज फिटनेस एट ऑल कास्ट, वो हर कीमत पर अपनी फिटनेस को बरकरार रखता है। अब देखिए यहां पे अगर हमने हैरी इस्तेमाल करता तो फिर जो है ना ये सेंटेंस थोड़ा सा जो है ना मजा नहीं करता। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हमने यहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। किसके लिए? हैरी के लिए जो है ना हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट, हैरी इज ए वंडरफुल प्लेयर, ही मेंटेन्स हिज फिटनेस एट ऑल कास्ट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ए ब्यूटीफुल कैजल। अच्छा, इट शाइन्स एट नाइट। अब देखिए कैजल के लिए हमने कौन सा, ये नाउन है ना। अब देखिए कैजल हमने दोबारा यहां पे इस्तेमाल नहीं किया है, इसके रिपीटिशन से बचने के लिए हमने यहां पे इट जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे, द स्टूडेंट्स आर बिजी नाउ बिकॉज, यानी स्टूडेंट्स यहां पे प्लूरल है, बिकॉज दे, यहां पे हमने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। अब देख किस चीज के लिए? दे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को दोबारा हमने रिपीट नहीं किया है, तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, बिकॉज दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ही लव्स हिज हॉर्स, ही लव्स हिज हॉर्स। अब देखिए यहां पे तो पहले से प्रोनाउन है, हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम यहां पे हॉर्स के साथ एक प्रोनाउन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ही लव्स हिज हॉर्स एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, और इसके बगैर नहीं रह सकता। अब देखिए स्टूडेंट, जानवरों के लिए या बेजान चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे हॉर्स है तो हॉर्स के लिए हमने इट यानी प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 5, दिस इज द बॉय हु हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब इसको देखिए, दिस इज द बॉय, ये लड़का है। अब इसके लिए एक प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, बाद में बताता हूं। यानी ये प्रोनाउन हमने बॉय के लिए इस्तेमाल किया है, तो हम कहते हैं कि इस सेंटेंस में ये हमारे साथ प्रोनाउन है।
अच्छा, नंबर 6 पे स्टूडेंट, टेक द बुक विच यू हैड गिवन मी। अच्छा, ये किताब ले लो, टेक द बुक, बुक को देखे स्टूडेंट्स, अच्छा कौन सा वाला बुक, विच, यानी विच यू हैड गिवन मी, यानी ये किताब ले लो जो आपने मुझे दिया था। तो बुक के लिए हमने स्टूडेंट यहां पे विच का इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स आप शायद कंफ्यूज होंगे कि ये तो यहां पे इट हो, यहां पे दे, और फिर इट हो, यहां पे हूं, विच हो, ये किस किस्म की कहानी है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये सारे प्रोनाउन हैं। इसके काइंड्स जो है जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसके काइंड्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन यानी इसको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर पर्सन्स के लिए लगते हैं। यानी आप इसको देखें, आई, वी, यू, ही, शी, अब इट सिर्फ जो है ना बेजान या चीजें या जानवरों के लिए लगता है, दे, यानी इसी वजह से इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एक ये बात जहन में रखे स्टूडेंट्स। अब इसको जो है ना बेसिकली हम स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, एक को हम सेकंड पर्सन, और एक को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसको क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब स्पीकर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जब अपने बात को कन्वे करते हैं, यानी अगर वो सिंगुलर है तो वो अपने लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, अगर वो प्लूरल है तो वो अपने लिए वी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। जो सुनने वाला होता है वो स्पीकर उसको यू के नाम से पुकारेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वहां पे मौजूद नहीं होता है, अगर वो मेल है सिंगुलर है तो ही इस्तेमाल करेगा, अगर वो फीमेल है तो शी, अगर वो बेजान चीजें है या जानवर है तो उसके लिए इट, और इसी तरह अगर वो प्लूरल की बात करता है वो उसको दे के लफ्ज से जो है ना वो उसको बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वजह से यानी हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स में जो है ना डिवाइड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको देखें, यानी ये जितने भी है इस यानी बॉक्स में, इसको हम फर्स्ट पर्सन्स कहते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो आप इसको देखें, ये वाला ये दोनों सब्जेक्टिव केस में है। अगर हम इसका पोजेसिव केस शो करते हैं, अपना पोजेसिव केस, या अगर हम प्लूरल है तो यानी और या और की मदद से हम वो पोजेसिव केस शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो मी और अस की मदद से करते हैं। अगर सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में हम इसी तरह यानी वो क्या लगाते हैं, हम यहां पे यू लगाते हैं। पोजेसिव केस में यूअर्स और इसी तरह यूअर्स लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज यूअर पेन, दिस पेन इज यूअर्स, ये आपने सुना होगा। या ऑब्जेक्टिव केस में हम यू लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस में भी यू और ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड पर्सन इसको हम क्यों कहते हैं, यानी तो थर्ड पर्सन इसका रीजन मैंने बता दिया। अब आप इसको देखें, ये सारे थर्ड पर्सन्स है। अगर सब्जेक्टिव केस में आप लगाते हैं तो ही, शी, इट, दे, इसी तरह हीज, हर, ये पोजेसिव केस में है, हर्स, इट्स, दियर्स अगर जमा है। इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट, देम, ये कुछ इस तरह आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स। अब इसके 3 केसेस है, वो मैंने तफसील से स्टूडेंट्स आपको एक वीडियो लेक्चर इस पर मौजूद है, आपको वो मिलेगा इसी ही जो है ना चैनल के ऊपर हो। अच्छा, इसको बेसिकली हम केसेस की मदद से 3 केसेस में तकसीम करते हैं। एक को नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ये देखिए, ये सारे इस बॉक्स में ऊपर से नीचे ये सब्जेक्टिव केसेस है या नॉमिनेटिव केसेस इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस है। अगर इन सब्जेक्टिव केसेस के हम जेनेटिव केसेस बनाते हैं या पोजेसिव केसेस जिसको हम कहते हैं, तो वो ये है माई, ours, yours, his, her, hers, its, theirs, ये इसके स्टूडेंट्स पोजेसिव केसेस है या जेनेटिव केसेस इसको हम कहते हैं। अच्छा, एक्यूजेटिव केसेस या ऑब्जेक्टिव केसेस को देके इस बॉक्स में जितने भी है ये सारे एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केसेस है, यानी मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये 3 सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैंने इधर आपके लिए लिखे हैं, इसकी मदद से मैं आपको सब समझाऊंगा। आप इसको देखिए यहां पे आई लव माई कंट्री,
तो पहले आई हमने इस्तेमाल किया, हम यहां पे वी लव और कंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, सब्जेक्टिव केस में यू इस्तेमाल करें, यू लव योर कंट्री, या आप यहां पे ही शी इट दे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ही लव्स हिज कंट्री, शी लव हर कंट्री, दे लव देयर कंट्री। तो कुछ इस तरह स्टूडेंट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये जितने भी पॉजेसिव केसेस है, सेकंड सेंटेंस को आप देखें, दिस इज माई पेन, अब आप इसको देखें, दिस इज आवर्स पेन, दिस पेन इज आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉजेसिव केसेस है। दिस इज योर पेन, यहां पे आप योर इस्तेमाल करते हैं, दिस पेन इज योर्स, तो यहां पे आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स। ऑब्जेक्टिव केस को देखें, ही डिफीटेड मी, ही डिफीटेड अस, ही डिफीटेड यू, ही डिफीटेड हिम, ही डिफीटेड हर, ही डिफीटेड देम। तो आप कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट तो बेजान चीजों के लिए या जानवरों के लिए लगता है। ओके, इस पर एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट काइंड के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिक प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफेटिक प्रोनाउंस को मैंने आपके लिए एक साथ सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि इसके बीच में काफी जो है ना यानी सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इन दिस प्रोनाउंस, अच्छा इस प्रोनाउंस में क्या होता है कि सेल्फ जो है, सेल्फ इज एडिड टू माई, योर, हिमो, हरो, इटो, यानी इसके साथ हम सेल्फ ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा और इसके एंड सेल्व्स, या हम ऐसा करते हैं कि सेल्व्स को हम आवर के साथ, यूर के साथ, देम सेल्व्स, देम के साथ जो है ना हम ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यूर यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। अगर सिंगुलर की बात होती है तो यूर सेल्फ यानी आप सेल्फ ऐड करेंगे, अगर प्लूरल की बात होती है तो आप सेल्व्स ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो यहां पर आप इसको देखो 10 इसी तरह कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड। तो ये जब हम इसके साथ या सेल्फ या सेल्व्स को जब हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे साथ स्टूडेंट ये बात आप जहन में रखें, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये हमारे साथ बन जाते हैं, यानी इसको रिफ्लेक्सिव या इंफेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं और इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसका समझना बहुत मुश्किल है, यानी मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सोच समझने की बात होती है, क्योंकि यहां पर भी सेल्व्स या सेल्फ ऐड होता है, यहां पर भी सेल्फ या सेल्व्स जो है वो ऐड होता है। तो अब समझना, यानी मेरी अपने अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक स्टूडेंट्स यहां पे आपका जो पिच ऑफ साउंड है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, यानी आपके साउंड का जो उतार चढ़ाव है, उसकी जो सख्ती है या उसकी जो नरमी है, उसके बेस के ऊपर जो है ना आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस को सेपरेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसकी सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं तो आपको क्लियरली जो है ना इसका इल्म हो जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जांपल यहां पर है, एम्फेटिक प्रोनाउंस के एग्जांपल्स यहां पर है। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को जख्मी किया, उसने खुद को जख्मी किया। तो यहां पे हिमसेल्फ ने क्या किया, एक्शन जो थे रिफ्लेक्स हो गए बैक, किसके ऊपर हो, यानी सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना दोबारा रिफ्लेक्स हो गए। जिस तरह रिफ्लेक्स का मतलब मुनक्किस होना, यानी यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होते हैं वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी इसने अमल किया है लेकिन इसका रिजल्ट सब्जेक्ट के पास वापस आ गई है। अच्छा अब आप इसको देखें स्टूडेंट, शी हरसेल्फ एडमिटेड द क्राइम। अब आप यहां पर देखें उन्होंने खुद अपने जुर्म को जो है ना एक्सेप्ट किया। तो इंफेटिक का मतलब होता है
स्ट्रेस यानी किसी बात पर जोर देना, यानी किसी बात पर जोर देना, स्ट्रेस करना। तो यहां पे हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि ये जो गर्ल है ये बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो दूसरा बंदा कह सकता है शी हरसेल्फ एक्सेप्टेड या शी हरसेल्फ एडमिटेड द क्राइम, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया क्राइम को, यानी बात पर जोर स्ट्रेस डालने के लिए यहां पे हरसेल्फ जो है यानी ये एम्फेटिक प्रोनाउन का किरदार अदा करता है। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, शी वॉशेस द क्लॉथ्स हरसेल्फ, वो कपड़े खुद धोती है, यानी अमल करता है, लेकिन अमल किस पर आ जाती है, इसका रिजल्ट भी शी के पास आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दूसरा बंदा जो है वो इसके अमल से इफेक्ट नहीं होता है। अब इसको देखें, आई माई सेल्फ सॉ यू देयर, मैंने खुद तुम्हें वहां पे देखा। देखिए पिच ऑफ साउंड मैटर करता है कि नहीं, मैंने खुद तुम्हें वहां पे देखा। एक बंदा है वो कहता है मैं वहां पे नहीं गया हूं, तो मैं कहूंगा मैंने खुद तुम्हें वहां पे देखा, यानी बात में स्ट्रेस एम्फेसाइज आ गई। एम्फेसाइज का मतलब जोर, स्ट्रेस डालना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस माई सेल्फ ने क्या किया, इसने स्ट्रेस डाला, और ये हमारे साथ एम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। नंबर 3 पे, द डॉग फ्राइटेंड इटसेल्फ, कुत्ता जो है वो खुद डर गया, कुत्ता जो है वो खुद डर गया, मैंने नहीं डराया है। तो कुत्ता जो डरने का एक्शन है, इट सेल्फ ने क्या किया, यानी डॉग के ऊपर आ गई, यहां पे रिजल्ट पहुंचा स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द टीचर हिमसेल्फ सेड सो, द टीचर हिमसेल्फ सेड सो, पिच ऑफ साउंड भी मैटर करता है। तो यहां पे एक बंदा, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट कहता है, कोई बात करता है, कोई सोल्यूशन करता है क्वेश्चन का, तो कोई दूसरा बंदा कहता है ऐसा नहीं है ये सोल्यूशन, तो ये बंदा कह सकता है द टीचर हिमसेल्फ सेड सो, टीचर ने खुद ये कहा, तो अब मैं कैसे गलत हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हिमसेल्फ जो है ये क्या करता है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है हमारे साथ। अच्छा, पीपल्स सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लड्स, लोग जो है बजाते खुद जो है क्या करते हैं ना, रिजल्ट इसके पास आ जाता है, वो खुद सैलाब से अपने आप को बचाते हैं। यानी बात में कोई स्ट्रेस नहीं है, जोर नहीं है, पिच ऑफ साउंड को आपने यहां पे लो रखना है, लेकिन यहां पे क्या करना है, वी विल सॉल्व इट आवरसेल्व्स, आपकी कोई जरूरत नहीं है, वी विल सॉल्व इट आवरसेल्व्स, ये मसला जो है हम खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अक्सर जो है ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं एम्फेटिक को, ये अक्सर यहां पे लगते हैं, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद, लेकिन कभी कभार जरूरी नहीं है, ये 100% यानी 2 + 2 = 4 वाला कानून नहीं है, ये बाद में भी आ सकता है, लेकिन आपका पिच ऑफ साउंड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी वी विल सॉल्व इट आवरसेल्व्स, ये मसला जो है हम खुद हल करेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट काइंड के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट आउट करना, लफ्जी मानी इसका ये है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी बंदे या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। इसमें दिस आता है, इसमें दैट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना सच आता है, यानी लेकिन ये बहुत रेयर है, कभी कभार इस्तेमाल होता है। दिस का यहाँ पे आपको दिस भी इसका प्लूरल प्रोनाउन है, इस दैट का दोज जो है ये इसका प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 जो होते हैं बेसिकली तो है 3, लेकिन ये टोटल फिर जो है ना ये वाला भी जब प्लूरल इसका ऐड करते हैं तो टोटल 5 बन जाते हैं। तो ये हम एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट to which या the object या we may say that person हो, यानी पर्सन या ऑब्जेक्ट को जो है ना ये क्या करते हैं, to which they refer, यानी जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं बहुत ज्यादा बंदे हैं यहां पर, मैंने कहा दिस मैन इज माई ब्रदर। अब देखिए तो यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस के जरिए से मैंने आपको बता दिया पॉइंट आउट क्या आउट ऑफ सो मेनी पीपल। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में से। तो यहां पे आप इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें, एग्जांपल्स कुछ इस तरह है, दिस इज द चेयर यू मे टेक। अच्छा, यही कुर्सी है, दिस इज द चेयर। अच्छा, ये आपकी कुर्सी है, आप इसको ले लो।
यानी आप इसको ले सकते हो। तो दिस ने क्या किया, ये हमारे साथ स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, नंबर सेकंड पे, दीज आर द पीपल होम वी टॉक्ड अबाउट, यही लोग हैं जिसके बारे में हम बात करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दीज ने क्या किया, इसने पॉइंट आउट किया, इसने इशारा किया लोगों की तरफ हो। अच्छा, दैट इज द शाही किला, अब देखिए दैट इज द शाही किला, हम यहां पे दिस इज द शाही किला भी कह सकते थे, लेकिन आप फर्क जानने की कोशिश करें। अच्छा, दिस को हम कब इस्तेमाल करेंगे और दैट को हम कब इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, दिस जो है, दिस ये आप नियर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी वो चीजें जो बिल्कुल एट हैंड है, करीब है, हम कहते हैं दिस बुक, यानी करीब कोई किताब है। या हम जब कोई चीज जो है ना हमारी पहुंच से दूर है तो हम कहेंगे दैट बुक, यानी दिस बुक आए, दैट बुक आए, यानी जब कोई बंदा दूर है। यानी दैट जो है, जब कोई चीज नियर एट हैंड नहीं है, जो दूर है, तो हम उसके लिए क्या चीज, हम उसके लिए दैट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बिल्कुल जो है ना ऊपर वाले के अपोजिट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उसके लिए दैट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द शाही किला, मतलब है कि शाही किला कोई दूर जो है ना लोकेट है, दूर से किसी ने जो है ना इशारा किया है, दैट इज द शाही किला, यानी पॉइंट आउट किया है। तो स्टूडेंट, ये हमारे साथ यहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, बोथ द बुक्स आर गुड बट दिस इज माई फेवरेट बुक व्हाइल दैट इज द फेवरेट ऑफ माई क्लास फेलो। यहां पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फर्क बताता हूं। अब एक किताब यहां पे मेरे साथ करीब है और एक किताब दूर पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी है, बट दिस इज माई फेवरेट, यानी ये जो मेरे करीब है, जो नियर एट हैंड है, ये मेरा फेवरेट किताब है, और उधर जो दूर पड़ा हुआ है, while that is, अब that is द फेवरेट ऑफ माई क्लास फेलो, वो वाला जो किताब है ये मेरे क्लास फेलो का फेवरेट है। तो यहां पे हमने उस दूर के लिए जो नियर एट हैंड नहीं है उसके लिए हमने दैट इस्तेमाल किया, और करीबी जो करीब है मैंने उसके लिए दिस इज द फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट बुक इस्तेमाल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे दिस जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहां पे हमारे साथ दैट जो है ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई मे नेगेट, मैं शायद नेगेट करता, मैं इनकार करता, बट सच वॉज नॉट माई आइडिया, लेकिन ऐसा मेरा सोच नहीं था, मतलब है मैंने हर सूरत पे एक्सेप्ट करना था। तो सच जो है ऐसा, यानी ऐसा मतलब है एक इमेजिनरी रेफरेंस है, इशारा है। ठीक है, किस चीज की तरफ हो, आइडिया की तरफ, के मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था, यानी डायरेक्ट बॉडीली रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन इसका एक किस्म का रेफरेंस होता है, यानी क्योंकि आइडिया जो है, आइडिया का कोई फिजिकल शेप नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसके लिए सच इस्तेमाल किया। तो ग्रामेरियन कहते हैं कि सच भी आप इस कैटेगरी में प्लेस करें और इसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम दे दें। उम्मीद करता हूं क्लियर होंगे। नेक्स्ट काइंड की तरफ जो है ना बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउंस की एक किस्म है, लेकिन ये किस किस्म के प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ना डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है मुअय्यन, मालूम, जो क्लियर हो। इनडेफिनेट की लफ्जी मानी है जो मुअय्यन ना हो, जो क्लियर ना हो, जो डिफाइंड ना हो, इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की तरफ इशारा नहीं करते हैं, बल्कि चीजों को जनरलाइज करते हैं। जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने क्लास के तमाम चीजें शामिल हो जाती है। हम ही नहीं कह सकते, ही में एक पर्टिकुलर मर्द आता है, यहां पे ऐसा नहीं होता, इसमें सब चीजें अपने क्लास के आ जाते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं करता है, ये पर्टिकुलराइज नहीं करता है। आप इसको देखें, इट रिफर्स टू पर्संस और ऑब्जेक्ट्स इन ए जनरल वे, यानी जनरलाइज करते हैं, इन ए जनरल वे ये रिफर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट डज नॉट पर्टिकुलराइज एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज नहीं करते।
अब आप इसके एग्जाम्पल्स को देखें, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी जो है वो जरूर निभानी चाहिए। अब देखिए वन जो है ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। क्यों इंडेफिनिट प्रोनाउन है? क्योंकि इसने किसी एक खसूसी तौर पर किसी एक क्लर्क को डिफाइन नहीं किया, या किसी एक टीचर की तरफ इशारा नहीं किया, या किसी एक प्रिंसिपल की तरफ इशारा नहीं किया, मैनेजर की तरफ, बल्कि ड्यूटी जो है ये हर बंदे का हक है कि वो इसको निभाएगा। तो यहां पे हम इसको कहते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन की तरफ इशारा नहीं करता है। अच्छा, वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ वन सक्सेस, बंदे को अपने कामयाबियों पर फख्र नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एक पर्टिकुलर बंदा जो है ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उसको कम से कम ये गुजारा करनी चाहिए कि वो अपनी कामयाबियों पर फख्र ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन से यहां पर दोनों वन जो है ये यानी जनरलाइज करता है लोगों को। अच्छा, दे से इट विल रेन हेवीली नेक्स्ट मंथ, यानी दे से, दे का मतलब यहां पे स्टूडेंट्स यानी पीपल से, तो ये बेसिकली ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आता है हमारे से। ये ठीक बात है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे दे से ये बात को जनरलाइज करता है, यानी ये कहा जाता है, तो यहां पे हम यानी लोग कहते हैं। दे का मतलब यहां पे लोग, यानी एक पर्टिकुलर बंदा नहीं, लेकिन तमाम लोगों का ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, यानी बहुत ज्यादा बारिशें होगी। यहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं होती है, बल्कि बात हद दर्जे जनरलाइज हो गई है कि नेक्स्ट मंथ मानसून बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश हो। सो देख यहां पे जो है ना ये क्या है, ये एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल है, हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। अच्छा, ऑल आर प्रेजेंट, सारे लोग मौजूद है, ऑल आर प्रेजेंट, जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट में, कंपनी में, यानी वो सब मौजूद है। यहां पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप यानी क्लर्क्स नहीं, सिर्फ वो मैनेजर्स नहीं, बल्कि सब मौजूद है, यानी जनरलाइज करता है। सो ऑल जो है स्टूडेंट्स ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम आर बोर्न ग्रेट, बाज लोग जो होते हैं ना ये ग्रेट पैदा होते हैं। सम यानी वो सारे लोग जो ग्रेट पैदा होते हैं, उसके लिए सम का लफ्ज यानी पर्टिकुलराइज नहीं करता है कि सिर्फ जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं वो ग्रेट है, यानी या जो प्रोफेसर थे वो ग्रेट है, या जो साइंसदान है वो ग्रेट है, या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो ग्रेट है। नहीं, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी इसमें सब आते हैं। बाज लोग जो है ना वो यानी ग्रेट पैदा होते हैं। ओके, सो सम जो है ये जनरलाइज करता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी हैज टू क्लीन द हॉल, किसी ने जरूर जो है ना हॉल को तो कम से कम साफ तो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समबडी जो है यहाँ पे किसी खास बंदे को जो है ना पॉइंट आउट नहीं करता है, बल्कि समबडी किसी ने तो साफ करना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह यानी नोबडी, एवरीबॉडी, ये भी जो है ना आपके वो इस सब कैटेगरी में आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में, क्योंकि ये भी पर्टिकुलराइज नहीं करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउंस की एक काइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें यानी कौन कौन से आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर जो है ये भी इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच, आइदर, नाइदर। अच्छा, ये दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, ये बात आप जहन में रखें कि ये जब भी इस्तेमाल होते हैं हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी सेंटेंस में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है और नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट ये ईच, आइदर, नाइदर, ये दो किस्म का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इसको ऑफ के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ईच ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, नाइदर ऑफ द बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वहां पर जब उसके साथ नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है, जिस तरह ईच ऑफ द बॉयज यानी आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज। एक तो हम कुछ इस तरह इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टली इसको एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके साथ ऑफ वाला सेंस इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके साथ हमेशा के लिए वर्ब या नाउन कोई भी इसके साथ आता है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन
से निकला है स्टूडेंट्स। आप ये बात ध्यान में रखें, तकसीम यानी जिस तरह तकसीम में हर बंदे का हिस्सा बन जाता है, हम कहते हैं ये 1000 रुपए इन 5 बंदों पे तकसीम कर दे तो उसको बराबर बराबर जो है ना हिस्सा मिल जाती है ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरह जो है ना इसको डिफाइन करते हैं, इट रिफर्स टू पर्सन आर थिंग वन एट ए टाइम आउट ऑफ ए ग्रुप आर कलेक्शन, यानी एट ए टाइम एक मौके पर हो ये क्या करते हैं, यानी वन एट ए टाइम हर बंदे को जो है ना अपना अपना हिस्सा देता है। वन एट ए टाइम यानी किस में से हिस्सा देता है, आउट ऑफ ग्रुप आर कलेक्शन, यानी अपनी चीजों का जो अपना एक ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है, यानी ईच ऑफ द बॉय। अब देखिए हर बॉय, हर लड़का, ईच ऑफ द बॉय विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी तकसीम यहां पे हो गई, यहां पे डिस्टिंक्शन नहीं हो गई कि ये बच्चा होगा वो बच्चा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब आते हैं एग्जांपल्स को। आप देखें एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हम ईच ऑफ द वर्कर्स, अब देखिए ऑफ वाला सीन्स है तो यहां पे हमने जो है ना वो एस लगाया। ईच ऑफ द वर्कर्स विल कम टुमारो, यानी हर वर्कर जो है वो कल आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हर वर्कर हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक महसूस ग्रुप को जो है ना छुट्टी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा आएगा। सो ईच जो है ये हमारे साथ हो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच प्लेज हिज पार्ट, यानी अब देखिए हमने हिज लगाया, सिंगुलर ट्रीट किया, मैंने पहले बताया आपको। अच्छा, अब ईच प्लेज हिज पार्ट, अब यहां पे मतलब है कि हर बंदा जो है वो अपना किरदार अदा करता है, हर बंदा तकसीम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, आइदर ऑफ दिस स्कूल्स आर गुड फॉर एडमिशन, आइदर ऑफ दीज स्कूल्स, अब देखिए प्लूरल लगाया। अब देखिए आइदर क्या काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि ये जितने भी स्कूल्स हैं इंस्टीट्यूशंस है दे आर गुड फॉर एडमिशन, किसी में भी आपको मौका मिल जाए आप इसमें दाखला ले लें। अच्छा, नाइदर ऑफ द क्लेम्स वाज प्रूव्ड, क्लेम्स जो थे, दावे जो थे, उसमें से कोई भी जो दावा थी वो साबित नहीं कर गई। ऐसा नहीं था कि 5 दावे थी, 2 साबित कर दिए, 3 जो है वो गलत साबित हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने नाइदर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है 5 दावे थे, वो सारे जो 5 क्लेम्स थे वो खारिज हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए दे रिसीव्ड 3000 रुपीज ईच, अब ये भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये बहुत रेयर इस्तेमाल होता है जब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यहां पे इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो स्टूडेंट्स आखिर में हम रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस डियर, रिलेटिव के लफ्ज़ी माने अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता या रिश्तेदारी होना, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो रिश्ता क्रिएट करता है, जो ताल्लुक क्रिएट करता है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आम जिंदगी में हम कहते हैं फला बंदा जो है वो मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, यानी मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउंस ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो रिश्तेदारी पैदा करते हैं। यानी कैसे रिश्तेदारी पैदा करते हैं वो इधर मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउंस में असल में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें आता है एक हु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इसमें आता है विच, और एक इसमें आता है स्टूडेंट्स दैट, यानी ये 3 जो है इसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पर्टिकुलरली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्टों में इसका बहुत ज्यादा किरदार है। क्योंकि अक्सर जो है ना इसके जरिए से खाली जगह ऐसे बनाए जाते हैं कि इसमें आपने या तो हु को फिट करना है या विच को या दैट को। तो अब हम इस पर बात करते हैं कि हम इसको किस तरह जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर हु लगता है, विच लगता है और कहां पर दैट लगता है। यही चीज मैं आज आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये आप इसको देखें, हु जो है ये पर्टिकुलरली ह्यूमंस बीइंग्स के लिए लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमंस बीइंग्स, जिस तरह के मर्द है और औरतें हैं उसके लिए हम
हु लगाते हैं सेंटेंसेस में। विच को देखे स्टूडेंट्स, ये अक्सर में बेजान चीजें जो होती हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, या ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स एटसेट्रा, यानी उसके लिए भी हम विच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दैट को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ये स्टूडेंट्स चंद पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके साथ हम दैट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पर द ओनली, दिस इज द ओनली बुक। अब देखिए द ओनली जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम दैट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी दैट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे यहां पे ह्यूमंस बीइंग है, चाहे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, फिर भी हम दैट का लफ्ज ऐसे सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ गई कि उसमें यानी ह्यूमन बीइंग का भी जिक्र है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का भी जिक्र है, या जानवरों का, एक साथ दोनों का, यानी एक सेंटेंस में दोनों का एक साथ जिक्र है। तो इस सेंस में एक मर्तबा फिर जो है ना आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसमें तो ना आप हु इस्तेमाल कर सकते हैं ना विच, क्योंकि दोनों होते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रामेरियन आपकी आसानी के लिए कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई चंद बेसिक किस्म की जो है ना कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस थ्री प्रोनाउंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज व्हिच रिफर आर रिलेट, यानी जो या तो इशारा करते हैं और रिलेट, या हमारा रिश्ता कायम करता है किसके साथ? बैक टू नाउन्स, यानी वापस नाउन्स के साथ। कौन से नाउन्स के साथ? जो सेंटेंस में इससे पहले जिक्र किए गए हैं उन नाउन्स के साथ हमारा रिश्ता कायम करता है। मेंशन्ड बिफोर देम, जो इन प्रोनाउन से पहले मेंशन किए गए हैं उन नाउन्स के साथ हमारा रिश्ता कायम करता है। विच आर कॉल्ड देयर एंटेसिडेंट्स, जो कि उसके एंटेसिडेंट उसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो इधर मैं आपको बताता हूं, यानी इसको कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इसको कंजंक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंजंक्टिव प्रोनाउंस यानी कंजंक्शन का काम होता है सेंटेंसेस को आपस में मिलाना। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सेंटेंसेस आपस में मिलाते हैं, यानी रिश्ता कायम करते हैं। इसी वजह से हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, एग्जांपल्स को आप देखें। आई कॉल ऑन माय टीचर। अब देखिए ये हु हमारे साथ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये टीचर इसका एंटेसिडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इससे पहले इस्तेमाल है, यानी आई कॉल ऑन माय टीचर, मैं अपने टीचर से मिला, मैंने मुलाकात की। वो कौन सा टीचर? हु। अब देखिए टीचर ये ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमने हु का लफ्ज इस्तेमाल किया। हु इज माय फेवरेट, यानी जो कि मेरा पसंदीदा उस्ताद है। ठीक है स्टूडेंट, ये हु जो है ये यहाँ पे टीचर को एक किस्म की जो है ना रेफरेंस देता है। अच्छा, नंबर सेकंड, ही नेम्ड असद, उसने असद का नाम लिया। अब असद कौन है? हु। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, असद के लिए हमने हु का लफ्ज लगाया, यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिश्ता कायम किया है हमारा बेक असद के साथ। यहां पे इस हु ने बेक हमारा रिश्ता टीचर के साथ कायम किया। हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। अब नंबर थर्ड पे देखें, ब्रिंग ऑल द चेयर्स, सारे कुर्सियां ले आओ, हियर यहां पर आओ। अच्छा, कौन से चेयर्स? विच। अब देखिए विच ने क्या काम किया? विच ने चेयर्स के लिए जो है ना इस्तेमाल हो गया, यानी रिश्ता जो है वापस चेयर्स के साथ कायम किया। तो चेयर्स जो है ये इसका एंटेसिडेंट है स्टूडेंट्स। विच आर और देयर इन द हॉल, यानी हॉल में जो कुर्सियां है उसको यहां पर ले आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चेयर्स के लिए यहां पे विच लगा। अच्छा, दिस इज द ओनली बुक दैट ही हैज रेड। अब देखिए दिस इज द ओनली बुक, अब द ओनली आ गया। मैंने यहां पे आपको चंद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बताए कि वहां पर या यहां पे अगर सुपरलेटिव डिग्री है या द ओनली जैसे अल्फाज इस्तेमाल हैं तो हम इसके लिए यहां पे दैट ये इस्तेमाल करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बुक के लिए हम विच इस्तेमाल करते, लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर ये वाला है तो हम दैट इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्टों में इसका बहुत ख्याल रखना, यानी एग्जामिनर्स आपको डिसीव करते हैं, इसी तरीके से आपके ऊपर
ट्रिक करते हैं। दिस इज द ओनली बुक दैट ही हैज रेड, यानी यहाँ पे दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा रिश्ता बिग बुक के साथ कायम करता है। अच्छा, द मैन एंड हिज डॉग, अब देखिए स्टूडेंट, मैन आ गया और उसका एनिमल जानवर भी आ गया, द मैन एंड हिज डॉग। अब देखिए यहां पे तो आप न हु इस्तेमाल कर सकते हैं न विच हो, तो अमरे मजबूरी हम क्या करते हैं, हम दैट इस्तेमाल करेंगे। तो दैट क्या हो गया, ये हमारे साथ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट वर हियर हैव लेफ्ट, यानी मैन और उसका जो कुत्ता था जो यहां पर थे वो यहां से आप चले गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात की। काफ़ी तफसील से सारे कांड्स पढ़े, यानी वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। नोट्स बनाए इसके, बार बार देखे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में बैठ जाए, फिर रट्टा लगाने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।